पिछली वीडियो में तो आई हूँ। इनके तारुफ की ज़रूरत भी है क्या? नहीं, वो सियासी तारुफ जो है वो हाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए बेसिकली मैं तारुफ पहले करा लेता हूँ। सदर सईद सरबाजी साहब हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर हैं बिजनेस रिपोर्टर में। मुश्ताक सुहेल साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। आसिम महमूद साहब हमारे बहुत ही एक्टिव जो हैं मेंबर गवर्निंग बॉडी हैं। आसिम भट्टी साहब जो है डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं गोल्ड टीवी में। जैन अली साहब जो है उर्दू न्यूज़ साबिक मेंबर गवर्निंग बॉडी हैं। शेर मोहम्मद साहब हैं। शबीर लाशारी धरती टीवी का ब्यूरो चीफ करम अली शाह साहब हैं और हमारे खालिद फरशोली साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। मंगलू साहब हैं हमारे मेंबर गवर्निंग बॉडी भी रहे हैं। सीनियर हैं अब्दुल एस खानदारा साहब हैं। ये जो हैं हमारे लीडर हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं। और जो है PFU पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं। और ब्यूरो चीफ हैं, शायर हैं। ये दुनिया के वाहिद शायर हैं जो सबसे बेहतरीन क्राइम रिपोर्टर भी हैं। यानी आपने किसी क्राइम रिपोर्टर को शायर नहीं सुना होगा। और मदाहिया शायर हैं, इतने बड़े मदाहिया शायर हैं कि आपको इनका एक एक शेर याद होगा अगर हम आपको याद दिलाएं। आगे देखिए, दर्द जरूरी है ना। हाँ, दर्द जरूरी है। क्राइम रिपोर्टिंग के लिए दर्द जरूरी है। तो नियो में काम कर रहे हैं, दर्द इनको ऐसे ही मिल रहा होगा। नहीं, नियो में तो बहुत अच्छी एनवायरनमेंट है। नहीं, नियो तो हमारा अपना चैनल है। अरबाब चानियो साहब हैं, सुनून टीवी से। अच्छा, सुनून टीवी से। जावेद जेजा साहब हैं, सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं। अबुल हसन साहब हैं, भी सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं। शेर अहमद मेरा नाम है, मैं सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। और हम आपको कराची प्रेस क्लब में आप किस चैनल के साथ? मैं न्यूज़ 1 टीवी में। अच्छा, न्यूज़ 1। इसमें आसिफ भाई के जो है वो न्यूज़ 1 और न्यूज़ दोनों में हमने काम किया। न्यूज़ 1 मैंने मेरे ख्याल में चैनल में से छोड़ा नहीं। न्यूज़ 1 जब ये यहाँ तशरीफ लाई थी तो उस वक्त के नियो में थी। नियो में थी, हाँ। आप सबसे अभी भी मैं नियो ही नहीं, अब तो खैर मतलब नहीं, अभी भी आप आपका और हमारा एजेंडा एक ही है। अच्छा, हमारा तो पहले दिन से वही एजेंडा था। अच्छा, मतलब clear चले फाइनली मुझे पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा मिला जिसको पता है मेरा एजेंडा क्या है। अक्सर तो सवाल पूछते क्या एजेंडा है। नहीं, हमारा एक चले ऐसा करें फिर सवालात मेरा ख्याल है क्या है, यहीं से शुरू करते हैं। मेरी तो जरूरत नहीं, ये हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होंगे क्योंकि इनको पता है कि हमारा एजेंडा क्या है। हमारा एजेंडा ये है कि आप थोड़ा सा अपना मौजूदा मैं अपना तारुफ करवा दूँ। मौजूदा तारुफ मेरा तारुफ वही है जो हमेशा से है। सहाफ़ी का तारुफ तो तब्दील नहीं होता। आसिफ भाई को पता है, मैं जब भी कराची आई हूँ तो मैंने इनको हमेशा ये कहा। पहली दफ़ा तो मैंने इत्तेफाक हुआ तो मैंने छापा किया इधर कराची जो प्रेस क्लब है उस पर मैंने इनको बगैर बताए हमने एक छापा मारा। पहली बार मेरी मुलाकात इनसे ऐसे हुई। और उस वक्त कराची प्रेस क्लब की मतलब आज तो बहुत अच्छा ये बोर्ड रूम है, उस वक्त कुछ हालात ऐसे थे। तो मैं कुछ 4-5 बजे मैं कराची से नावाकिफ़ थी। मैंने इनको कहा चाय बनाएं, समोसे खिलाएं। में हम बैठे, हमारी बड़ी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग हुई। 4-5 और सहाफ़ी भी बड़ा अच्छा, मैंने इन्होंने अपने मसाइल मुझे बताए। उसके बाद मैं जब कराची आती हूँ तो पहले मैं प्रेस क्लब आती हूँ। पहले कोई और भी मीटिंग का कहे, यहाँ पे बड़ी सियासत आजकल हो रही है, लेकिन मैंने उन्हें कहा जी पहले मैं फैमिली को सलाम करूँगी, उसके बाद जहाँ से आपका रिस्क शुरू हो तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो पहली जो जॉब मुझे मिली कराची में न्यूज़ 1 से मिली, और वो भी मैं ऐसे ही आ गई कि मैं जहाज़ पे से उतरी और सीधा मैं गई और वहाँ पे मैंने उनसे अपॉइंटमेंट का टाइम मांगा। सीमा से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा तुम छोड़ के चली जाओगी, तुम ये लोग लड़कियां बाहर से आती हो और तुम लोग नहीं रह सकते हो पाकिस्तान में। मैंने कहा आप मुझे जॉब दें, और मैं गई। तो ये और बात है कि वहाँ मैं इतनी देर नहीं टिकी। उसके बाद बिज़नेस रिकॉर्डर में जी आज टीवी बहुत अच्छा। आई थिंक बिज़नेस रिकॉर्डर इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फैमिलीज़ जो जर्नलिज्म कर रही है। मैं पर्सनली मतलब मैंने उनको बड़ी तकलीफ़ें दी, उन्होंने मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी क्योंकि आई वॉज़ नॉट ऑन एनी एजेंडा। तो कभी मैं यहाँ की करूँ स्टोरी तो वहाँ की। तो फिर शहाब साहब मुझे कहे कि क्या करती हो। मैंने कहा देखें आप गुरु मंदिर में हैं
तो मैं जो स्टोरी भी करूँगी आपको तो ऐसे भी कुछ ना कुछ तो आएगा, तो छोड़ दो। तो मैं चारों साइडें कर रही हूँ, आपको ऐसे भी पढ़ेंगी तो आपने तो ये नसीब लिखवा के लाए। लेकिन वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस विद बिजनेस रिकॉर्डर। उसके बाद डॉन, गुड एक्सपीरियंस ऑल्सो। लेकिन आई थिंक कि बिजनेस रिकॉर्डर में जो चीज़ मुझको पसंद आई वो ये थी कि जो फैमिली, जो जर्नलिज्म फैमिली से आते हैं और जर्नलिज्म करते हैं, उनको फिर जर्नलिस्ट की एक जो रिस्पेक्ट होती है, वो उसकी सोच कैसी है, उसको वो ताज़ीम देना उनको आती है। तो आई हैड अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप विद देम। और अब मेरा तारुफ ये है कि जर्नलिज्म, वैसे तो हम पाकिस्तान के तनाजुर में जो 2016 से लेके आई वुड थिंक 2022 तक हुआ, उसकी सब आप लोग आशना है कि कितनी मुश्किल से जर्नलिज्म करनी पड़ी। मैं आई थिंक सबसे पहले मुझे नौकरी से निकाला गया, तो सबसे पहला तो सवाल मुझे ये करना चाहिए था कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन चूँकि हमने कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग सुन ली थी इसलिए मैंने उनसे नहीं सवाल किया। लोगों की भी, सेठों की भी मजबूरियाँ होती हैं, हमने समझ लिया, हम चुप कर रहे। लेकिन उसके बाद फिर बहुत से लोगों के साथ हुआ, वर्किंग जर्नलिस्ट को भी नहीं छोड़ा गया। और अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि दुनिया में जर्नलिज्म के साथ जो हो रहा है, आज जो स्टोरी ब्रेक हुई है वो अमेरिकन CNN की न्यूज़ स्टोरी, साइमा मोहसिन हमारी पाकिस्तानी लड़की जिनके साथ एक अनफेयर डिसमिसल भी हुआ है। और जी मैं इनफैक्ट साइमा ने मुझे 2014 में कोशिश की थी पाकिस्तान से निकालने के लिए, सिंगापुर उसके लिए, लेकिन उस वक्त भी बस वो पाकिस्तान की सरजमीन से कमिटमेंट थी। अब आई थिंक आई डिड द राइट थिंग, लेकिन उस वक्त इट वाज अ लुक्रेटिव ऑफर। तो ऐसा है कि जर्नलिज्म तो एक ऐसा प्रोफेशन है कि अब अगर बच्चा कोई आता है तो मैं उसे कहती हूँ कि क्यों जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, कोई और रास्ता इख्तियार करो। लेकिन अगर एंकर बनना चाहते हो और सब कुछ अपना जो कोई भी तरबियत है, जो कोई भी ईमान है वो बेचने को तैयार हो, तो फिर तुम कामयाब हो। तो अगर तुम अपना काबा किबला रोज़ बदलने को तैयार हो तो ये फिर बड़ा सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर तुम सही मानों में सहाफ़त करना चाह रहे हो, जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाई जाती है जिसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो फिर तकलीफ़ दे ज़िंदगी होगी, और वो भी कुछ लोग करते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत कमिटमेंट चाहिए है, उसके लिए जो माली ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो जो मजबूरियाँ हैं, वो अगर कम हो तो बेहतर है। सो मैं तो अपने को सहाफ़ी टर्न्ड एक्टिविस्ट ही डिस्क्राइब करूँगी, यही मेरा तारुफ है। 2014 में जब ज़रब अज़ब ऑपरेशन शुरू हुआ तो तब मैंने बिजनेस रिकॉर्डर को छोड़ा, इस वजह से क्योंकि मैं 8 बजे का जो प्राइम टाइम शो था वो, और जहाँ ऑपरेशन हो रहा था और जहाँ डिस्प्लेस्ड इंडिविजुअल्स थे, उनके लिए मैं कोप नहीं कर सकती थी, क्योंकि सड़कें टूटी हुई थी, 12 घंटे की वहाँ तक हमें ट्रैवल पड़ता था। तो एक्टिविज़म पर मैं समझती हूँ कि वो मेरी सहाफ़त ने मुझे एक्टिविज़म सिखाया है, क्योंकि मैंने ग्राउंड पे रिपोर्टिंग की है। तो अब अगर मुझे कोई बात, कोई अमेरिका में बैठे हुए कोई पाकिस्तान के बारे में कोई बात करता है, तो उनसे 2-3 सवाल मैं पूछ सकती हूँ कि आपको पता भी है हंगू है कहाँ, आपको पता है कि आप जो बात कर रहे हैं, किसी भी मसलक के बारे में बात कर रहे हैं, आप कैसे अथॉरिटी हैं जब आप कभी लाहौर के DH से निकले नहीं हैं, कभी आप डिफेंस से निकले नहीं हैं। तो मैं चूँकि कर चुकी हूँ रिपोर्ट वहाँ पे, मैं चूँकि पहले फर्स्ट ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट किया है, तो मैं आपको आंखों देखा हाल बता सकती हूँ। सो सहाफ़त से एक्टिविज़म इज़ अ नेचुरल प्रोग्रेशन। हर एक के लिए ज़ाहिर है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोगों की घरेलू माली ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन मेरे लिए अल्लाह ने ऐसे रास्ता बनाया कि मैं कर सकती हूँ, मैं वो रिस्क्स भी ले सकती थी जो आम लोग नहीं ले सकते। मेरी वो ज़िम्मेदारियाँ भी नहीं हैं फाइनेंशियल, लोगों के बच्चे छोटे होते हैं, लोगों ने वालिदैन की खिदमत करनी होती है, बहुत से इश्यूज़ होते हैं, बहनों की शादियाँ करानी होती हैं, मैं सबकी मजबूरियाँ समझती हूँ। लेकिन गुज़िश्ता 1 साल में आपने एक बात नोटिस की होगी कि जिनको बहुत कुछ कहीं काबा किबला बदलने की वजह से मिला भी है, उनका भी आपके सामने हाल है। चाहे वो मिनिस्टर हो,
लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आई पिछले साल, तो आप ही लोगों ने मुझे बताया कि कोई मेरे ऊपर कोई पर्चा कटा हुआ है, मुझे नहीं पता था। और जिन पे पर्चा काटा हुआ था, आज वो आप लोग उनके ऊपर व्लॉग्स कर रहे होंगे कि शायद वो कोई प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट भी हो सकता है। सो ये अल्लाह का इंसाफ है। आपको जन्नत और जहन्नम की एक झलक यहाँ पे दिखाई देती है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि कोशिश कर सकते हैं कि सही बोलें और सही काम करें। हो सकता है गलती भी हो जाए, हो सकता है हम भी कोई अक्ली कुल नहीं है, लेकिन इंसान कम से कम कोशिश कर सकता है। क्योंकि जिन्होंने बहुत कुछ कमाया होगा पिछले 3-4 साल में, 2018 से 2022 तक, उनका आज हाल देखें, कुछ लोगों का पता भी नहीं है। तो ये एक सबक भी है। लेकिन जाहिर है मैं आपके लिए फ़ैसला नहीं कर सकती, मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ैसला कर सकती हूँ। और मैंने ये फ़ैसला किया बहुत साल पहले कि चाहे लोग जो कुछ भी कहें, मैं वो करूँगी जिसको मैं सही समझती हूँ। चाहे उसमें माली नुकसान हो, चाहे लोग गालियाँ दें, चाहे लोग आपके लिए ख़तरात क्रिएट करें। और बहुत ज़्यादा ख़तरे थे 2015 में जब मैं वापस आई, और 2015 से 2016 तक जिस तरीके से मुझे रहना पड़ा, लेकिन इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि अगर मैं कमज़ोर पड़ जाती तो फिर मैं और किसी को नहीं कह सकती थी कि आप हिम्मत करें। लेकिन आज मैं भी वापस हूँ, उसी सरज़मीन पे हूँ जिसके साथ मैं रिश्ता नहीं तोड़ सकती, ना तोड़ना चाहती हूँ। और मैं आज खानज़ादा साहब बताएंगे कि क्या एजेंडा है। मेरा तो एजेंडा आप लोगों से एडवाइस लेने का है। आपको मालूम होगा कि अब कराची में मेरा अपना घर है, तो एक दफ़ा किसी ने प्रॉमिस किया था कि कोई सेट मिलेगा, तो वो सेट तो ना इधर से मिला ना उधर से, लेकिन मैंने भी ठान ली कि मैं कराची से ही सेट लेके रहूँगी। तो वो अब आप देखें कि कराची अब मेरा ससुराल भी है और आप लोगों की वजह से मैका भी है। सेट लेना कराची से, आपने सीट लेनी है। आप नहीं देखिए, मुझे तो सब कुछ मिल गया है। मुझे तो जो तमन्ना थी। ये जो शोएब है ये भी आपके महल्ले का है। अच्छा, ठीक है, जहाँ आपका ससुराल है। अच्छा, ये भी वही रहता है। अच्छा, और ये भी वही रहता है। अच्छा। लेकिन मैं आज आसिफ भाई को भी मैंने रब्ता किया, तो इन्होंने कहा कि आप क्या कहना, मतलब क्या हम आपसे सुनने की तवक्को कर सकते हैं। समोसों का साइज इकोनॉमी की तरह छोटा हो गया। ये समोसे बड़े थे। ये देखिए, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का कराची से कैसा है। मैं आपसे ये गर्मियों में छोटे हो जाते हैं, सर्दियों में बड़े हो जाते हैं। अच्छा, मैं गुजारिश ये करूँगी कि मैं आज आपसे राय लेने के लिए आई हूँ, मशवरा लेने के लिए आई हूँ। क्योंकि जब हम जमहूरियत करते हैं तो जमहूरी रवैया ये होना चाहिए कि लोगों से सुनना चाहिए कि आपके ख्याल में अगला कदम क्या उठाना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैंने चूँकि कराची में रहना है, तो मुझे तो सबसे पहला जो मसला नज़र आया वो ये नज़र आया कि आप लोग समंदर के पास हैं लेकिन पानी नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आई कि आप लोगों को क्यों इतने साल ये क्यों आप लोगों ने ये बात नहीं की, या लोगों को मजबूर क्यों नहीं किया। क्योंकि मेरे नज़दीक कराची लंदन है। कराची इज़ योर पोर्ट सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी। सबका रोज़गार इधर से जुड़ा हुआ है। कराची अगर खाएगा तो बाकी मुल्क के पास कुछ आएगा। लेकिन कराची में मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है कि जो चीज़ मतलब पानी नहीं है, आबो हवा साफ़ नहीं होगी, खाने को नहीं होगा, रोज़गार नहीं होगा, तो बाकी पाकिस्तान कहाँ जाएगा। ये मुझे तो ये बड़ी शॉकिंग बात लगती है। मैं यहाँ पे आप लोग जैसे सजेस्ट करेंगे, बिकॉज़ मैं देख रही हूँ कि सियासत में मसला क्या है। सियासत में मसला ये है कि ऊपर एक शख्स बैठा है, जिस पार्टी में भी हो, चाहे रजिस्टर्ड सियासी पार्टी हो या अनरजिस्टर्ड सियासी पार्टी हो, लेकिन मॉडर्न तरीका जो गवर्नेंस का है या सियासत का है, वो बोर्ड रूम्स में भी ये है कि टॉप डाउन नहीं होता, हॉरिजॉन्टल होता है। एक शख्स जो कि कट ऑफ है, वो अगर नीचे ऑर्डर देगा तो उसको नहीं पता। अगर आपका हॉरिजॉन्टल तरीका नहीं होगा, अगर आप मुझे नहीं बताएंगे कि गुलिस्तान जौहर में मैं काम कर रहा हूँ वर्किंग जर्नलिस्ट, तो मुझे कैसे पता होगा। मेरी एक सेंसिबिलिटी होगी कि ठीक है जी, मेरी नीयत ये है और मैं उसको वेरीफाई कर सकती हूँ।
लेकिन जो आपका गुलिस्तान जौहर का लिव्ड इन एक्सपीरियंस है वो मेरा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जो आप ज़बान बोलते हैं, जो एक उर्दू स्पीकिंग का लिव्ड इन एक्सपीरियंस है, वो एक पश्तून का हो ही नहीं सकता। इक्वली एक पश्तून मजदूर का या ट्रांसपोर्टर का जो लिव्ड इन एक्सपीरियंस है वो किसी और का हो नहीं सकता। लेकिन जो भी कराची में है, लंदन की तरह, लंदन में जो कोई है वो लंदनर है, कराची में जो कोई है वो मुकामी है। तो हमें इससे बालातर होकर सोचना पड़ेगा कि मुकामी, गैर मुकामी, जो कोई भी कराची में है और ज़िंदगी अपनी बना रहा है वो मुकामी है। सब ने कराची को अपना घर आके बसाया है और ये इसी की रंगीनी है। जिन्होंने तफरीक करने की ख्वाहिश रखी है वो सारे फेल हो गए हैं। कोई भी मॉडल यहाँ पे कामयाब नहीं हुआ, ना उनकी ज़ाती हैसियत में कामयाब हुआ है, जाहिर है अवाम के लिए भी कामयाब नहीं हुआ। तो अब आप मुझे बताएंगे कि आपने कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या इशू रेस करना है। अल्लाह पाक ने जिस वजह से भी एक प्लेटफॉर्म दिया है, हम आवाज़ रेस कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई किसी हल्के से मैच ही नहीं करता तो हमें उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं जी ये शख्स सही नहीं है, ये हल्के में बैठता ही नहीं है, हल्के में पला बड़ा ही नहीं है, उसको क्या पता है। तो मैं बिलीव करती हूँ कि चाहे फॉर एग्जांपल आपकी प्रेस क्लब में कोई मसला होता है तो आप लोग एक लॉबी बनाते हैं, इकट्ठे होते हैं, उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। आज एक गवर्निंग बॉडी में आपने कहा खातून है, आई विल मेक इट श्योर कि वी शुड हैव मोर इन द गवर्निंग बॉडी हु आर वुमेन, क्योंकि मेरा हल्का ख़वातीन का है। मैं पहले से आपको बता दूँ, मेरा पहला वोट ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा लिव्ड इन एक्सपीरियंस इज ओनली फेयर कि मैं ख़वातीन के लिए बोलूँ, ख़वातीन मुझको अप्रोच करें, मैं उनके साथ एक लॉबी बनाऊँ। लेकिन जो कुछ भी करना है, सहाफ़ी जब इतना ज़्यादा औरों के लिए इस्तेमाल हो सकता है तो अपने लिए आप लोग क्यों नहीं कर सकते। और सिर्फ एक ही बात है जो मुझे लगता है कि शायद, मुझे लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है पश्तूनों में हम में फिर थोड़ी सी यूनिटी, ज़रा एक अच्छी क्वालिटी है हम में, ज़रा भाईचारा, एक दूसरे का ख्याल। तो ये मेरा ख्याल है एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें बाकी पाकिस्तान में भी ये फैलानी चाहिए कि इकट्ठे खड़े हों, तो किसी के आगे आपको फर्शी सलाम नहीं करने पड़ेंगे। ये मैं आपको बताऊं, ये मेरा अपना ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। हमने ना कभी किसी की सुनी है, ना कभी किसी से कोई स्क्रिप्ट उठाई है। जब हमें कहते थे कि कराची के ऊपर ऐसा प्रोग्राम करें, आपके पास मेरे सारे प्रोग्राम्स गवाह हैं, कभी भी नहीं किया। लेकिन आज आप डिसाइड करेंगे, आप बताएंगे, आई वांटेड इट टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन। आप बताएं कि जी कहाँ, अगर एक्टिव पॉलिटिक्स भी करनी हुई तो आप लोग जैसे सजेस्ट करेंगे वैसे ही करेंगे, जो आपको पसंद है। तो हर बात में आई एक्सपेक्ट के जमहूरी तरीका ही हो। नहीं, हम आप ये पूछना चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में या मीडिया में आने का वापस? आप पहले अपने आप को तो क्लियर करके बताएं कि आप पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं या नहीं। मुझे नहीं समझ आती कि जब बोरिस जॉनसन मीडिया भी कर सकता है और पॉलिटिक्स भी कर सकता है तो मैं क्यों दोनों नहीं कर सकती? आजकल की मीडिया जॉनसन एक ही है। नहीं, एक नहीं है, काफ़ी है। कमेडियन इस वक्त यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर हैं और भी लीड कर रहे हैं। देख लिया आपने कॉमेडियन के सरबराह मुमलिकत होने का कॉमेडियंस तो हमने भी रखे हैं। कॉमेडियंस तो अच्छा रेहाम, अगर मैं असल में देखिए इनका जवाब नहीं देते। अच्छा, पहले मुझे जवाब देना है। इनका जवाब सदर साहब आप वाली बात कर मैं थोड़ा सा ये मीडिया के देखो आपकी, अब तो मीडिया आ गया। अभी पता है क्या हुआ, अभी जो आपने बात की कराची, नहीं ये नहीं था बेटा, इस वक्त एक इलाका है, एक इलाका है लियारी का, लियारी के सारे टाउन नाजिम और वाइस चेयरमैन कराची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए। तो अचानक से पता चला कि आप आ रही हैं, सारे कैमरे आपकी तरफ आ गए। मतलब आप देखिए, मतलब जो मीडिया का जो है ये हाल है। तो सबके सुबह से मुझे बड़ा दुख हुआ कि भाई आपको इस बात की खुशी हुई, अफसोस हुआ जो आपका। देखिए मैं आपने जो बातें की ना, ये बातें आप करेंगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको इस तरह से मीडिया में भी दे। लेकिन अगर आप
का एक रोल रहा है और जिस बंदे के हवाले से माशाल्लाह, और उस मैं कुछ चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ। आपका मतलब है मेरे वालिद साहब का? नहीं वालिद साहब का मेरे में तो जो है मेरे वालिद साहब की है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सबसे पहले, आपका मतलब है नहीं आपने सबसे पहले उसकी निशानदेही की उस शख्स के अंदर ये खामियां हैं। हमारे लोगों को ये पता नहीं था, जिस तरह आपने मीडिया। नहीं जी ऐसी बात नहीं है, मैं सबको पता था, सबको पता था, मुझसे बहुत पहले पता था, बहुत ज्यादा अच्छा पता था। बोल कम लोग आपको देखा हाल था जैसे पॉपुलैरिटी उसकी इतनी हुई। मीडिया टॉक भी कर लेंगे, ये अच्छा है ना, इंटरैक्टिव सेक्शन। जमाली साहब चाय वाय पी ले, फिर नीचे आके मीडिया टॉक कर लेंगे। मेरे ख्याल में तो अब यही कर लेंगे, सारा कैमरा मीडिया आ गया। चले नीचे भाई, मीडिया टॉक नीचे करेंगे, चाय पी के आ रहे हैं। हाँ, अगर कोई आप लोगों ने कोई मशवरा देने तो यहाँ दे दें। अच्छा, मेरा एक छोटा सा बड़ा लाइट सा सवाल है, अगर आप इजाजत दें। जब मेरा एक सवाल लाइट सवाल मेरा शोएब भाई, उनको जो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी आप जो है ना इनवाइट करें और वहाँ पे फिर आप जो है ना अच्छे उसमें जो है ना वो मशवरा देंगे। सही है। एक लाइटर सा सवाल है मेरा कि आपकी जब शादी हुई तो आप आधे मुल्क की भाभी बन गई, लेकिन अब जो आपकी शादी हुई है माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत, तो वो हम सब के बहनोई बन गए। तो आप अपने मुंह से ज़रा उनकी थोड़ी बताएं, तारुफ उनका कराएं, लोगों से क्या करते हैं, किस तरह आपसे हुई मुलाकात। यहाँ तो बहुत सारी खबरें चली कि वो ये हैं वो है। नहीं भाई, उनको ये उनसे सवाल है, उनको आप बताएं। देखिए मैं सहाफ़ी हूँ, तो हमने तो आगाज़ ही किया था प्रेस रिलीजेस लिखने से, तो मैं तो फुल डिस्क्लोजर में यकीन रखती हूँ। तो मैंने तो अंग्रेज़ी में और फिर फ़ौरन उसका उर्दू में तर्जुमा करके उनका शजरे नस्ब, उर्दू स्पीकिंग है, पूरा नाम, ये उनका पीछे का सारा बायोडेटा, ये सब कुछ, ये सारा बायोडेटा मैंने पूरा इतना बड़ा प्रेस रिलीज़ अपनी फेसबुक पे लगा दी, सारे अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया। आपको पता है अल्लाह का बड़ा रहम है, मेरा सोशल मीडिया जो है उसकी जो फॉलोइंग है वो कुछ टेलीविज़न चैनल से ज़्यादा है, ट्रैफिक बड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद लोग अगर आप उनको बता रहे हैं कि जी ये मेरे हाथ में प्याली है, इसमें चाय है, चाय में मैंने चीनी नहीं डाली, लेकिन अगर लोग इसके ऊपर चेमगोइयाँ करें तो इंसान क्या कर सकता है। बिल्कुल ठीक, ये नेचर है मीडिया। बिल्कुल ठीक। हमने तो आपको फुल डिस्क्लोजर दिया, नंबर भी बताए, शादियों के भी नंबर बताए, तलाकों के भी नंबर बताए, लेकिन मसला इसमें यह है कि मैं बार बार ये बात कहती रही हूँ कि पाकिस्तान में लोगों को इतनी आदत है झूठ सुनने की, लोगों को इतनी आदत है फरेब धोखा खाने की कि आपको यकीन नहीं आता कि आपको कोई सच बता रहा है। वाह, बिल्कुल ठीक। ये मसला है, और ख़ास तौर पे जब कोई पब्लिक डोमेन में आ जाता है, कोई बहुत बड़ा एंकर बन जाता है या सियासतदान बन जाता है, तो उसको तो इतना फ्री पास मिल जाता है झूठ बोलने का कि लोगों को यकीन नहीं आता कि जब कोई सच बोलने वाला आता है तो कहते हैं नहीं कोई एजेंडा होगा, अच्छा पता नहीं वहाँ जाके। तो ये एक मसला है जो मैं समझती हूँ। तो आप दोबारा पूछ रहे हैं, मैं दोबारा दोहराए दूँ। हाँ। मेरे में इतना सब्र है माजी की वजह से जो हमने बर्दाश्त किया है कि आप 10 बार पूछेंगे मैं 10 बार जवाब दूंगी और जवाब में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो मेरे जो शौहर हैं उर्दू स्पीकिंग फैमिली से हैं, हिजरत करके उनकी फैमिली दोनों तरफ से, वालिदा की भी वालिद साहब की भी, पार्टीशन के वक्त यहाँ पे आई, ये उन लोगों में से हैं जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत अच्छे इसको आप कहते हैं अच्छे फैमिलीज़ जो कि जायदादें वहाँ पे छोड़ के आए हैं, अभी भी उनकी फैमिलीज़ उधर हैं और बहुत अच्छा वो उनका लाइफस्टाइल है। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान यहाँ पे हिजरत करके आए, प्रोफेशनल फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, लिखा पढ़ा के जो बच्चों को बाहर भेजते हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, कॉर्पोरेट हैं। टीवी पे आपने उनको उनकी यंगर एज में देखा होगा, कुछ यहाँ पे जब कराची में काम कर रहे थे तो
कुछ तंज़ मज़ाक का उनको शौक़ है, वो अगर यहाँ पे आएँ तो आप सबकी वो पिक कर लेंगे मैनरिज्म्स, तो उनको है ये। अच्छा। लेकिन वो कॉर्पोरेट हैं, ना उनको सियासत से कोई लगाव है, ना कोई उनको इंटरेस्ट है, उनको ये भी नहीं पता होता कि कौन कहाँ है, लेकिन वो आवाज़ लोगों की बड़ी, उनके मैनरिज्म्स बड़ी अच्छी कॉपी करते हैं। तो आपने उनको फोरमैन शो वगैरह पे इधर उधर, तो मिर्ज़ा बिलाल बेग का नाम है। अच्छा। और वो आदित भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा, तो आपने देखा होगा ये इनके साथ मुर्तज़ा मुस्तफ़ा चौधरी वगैरह के साथ, तो अक्सर उनको आपने बहरूपी है उसमें देखा है, ख़ास तौर पे उर्दू स्पीकिंग जो MQM के जो कायदीन हैं उनकी बहुत अच्छी नकल लगाते हैं, बहुत अच्छा उनका लहजा है। सो उनका ये एक शौक़ है, एज अ पार्ट टाइम हॉबी उन्होंने किया है। और अब पहली बार मैं ससुराल आई हूँ, तो हर एक की बड़ी अच्छी, अब जाहिर है कुछ चीज़ों पे उनकी थोड़ी सी लिमिटेशन हो गई है, क्योंकि शादी के बाद कुछ बातें वो जो फिलबदी वो कहते थे जिसकी वजह से उनको लोग बड़ा पसंद करते थे, उस पर थोड़ा सा वो नहीं करे। बट आई होप कि ही शुड कंटिन्यू, लेकिन ही इज़ इन वो प्रोफेशनल की एक ज़िंदगी है, तो सहाफ़त से ना सियासत से ऐसा कुछ वो बाहरी सेटल्ड हैं। लेकिन इस बार मैं उनको बड़ी मुश्किल से मना के लेके आई हूँ, क्योंकि आज भी उनको बड़ा डर था, क्योंकि बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठा है उसका ख्याल है कि पाकिस्तान में हर तरफ ही आग लगी हुई है, हर तरफ अनसेफ है। कराची के जो इमेजेस जा रहे हैं बाहर, वो बहुत ख़तरनाक है। कराची में हालात वाकई बहुत ख़राब हो गए हैं। अब आपको मोबाइल स्नैचिंग पे मतलब दिन के आपको पता चलता है कि जहाँ कोई हलाकत हो गई है, और छोटे छोटे बच्चे, आपको मोबाइल स्नैचिंग में इतनी फ्रस्ट्रेशन है। और मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू समझती हूँ। आपने लियारी की बात की, हो सकता है कि हमारी सहाफ़ी जो बरादरी है वो जानती हो कि लास्ट टाइम मैं आई हूँ यहाँ पे तो प्रेस क्लब गई हूँ और फिर लियारी गई हूँ, क्योंकि लियारी से मेरी एक पर्सनल एसोसिएशन है फुटबॉल की वजह से। आपको पता है, आप वहाँ पे मशहूर एक सेटलमेंट बहुत आई हुई है, तो बल्दिया टाउन से लेके बिस्मिल्ला टाउन तक ये मेरा भाई और ये मेरी जो बच्ची हैं हमारे साथ गई हैं। उस वक्त आप लोग कवरेज नहीं दे रहे थे, तो हम तो लियारी के साथ हम जुड़े रहे हैं। और उसका रीज़न ये है कि मैं समझती हूँ कि जो चीज़ इंसान अपने बच्चों के लिए सिलेक्ट करे कि उनको महफूज रखा जाए, उनको आला तालीम दी जाए, उनको अच्छा खाने पीने को दिया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा गुनाह की बात है कि मैं औरों के बच्चों के लिए ये ना सोचूं। इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली जो बच्चा इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि वो गन उठा सकता है, 5000 के लिए मोबाइल स्नैचिंग कर सकता है, तो वो आपकी दहलीज पे आ सकता है, आप चाहे जितने प्रोटोकॉल दें। थोड़ी सी गुफ्तगू नीचे करो। चले ठीक है, जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने बताया कि जैसे आप कराची आई तो सबसे पहले आपने कराची प्रेस क्लब का रुख किया है, और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर वेडिंग। थैंक यू। और आपको वेलकम भी करते हैं। और जिस तरह आपने कहा कि आप ख़वातीन को ज़्यादा फोकस करें, तो हम चाहते हैं कि दोबारा आप कराची प्रेस क्लब और हम अपनी मुलाकात करवा दें। बिल्कुल, आप सिर्फ ख़वातीन स्पेसिफिक एक को रखें, क्योंकि देखिए एक्चुअली तो जो बोलने वाला काम होता है, वो कहते हैं कि मर्दों को कहना चाहिए, करने वाला काम तो वो ख़वातीन ही करेंगे। स्टार न्यूज़ एंड व्यूज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जरा जल्दी।